देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विशेषकर आज भारतवासियों को मैं संबोधन करना चाहता हूँ। यद्यपि संपूर्ण विश्व के आंगन में तो मेरा काम है, विश्व के लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, यत्र तत्र प्राय देशों में मेरा काम चल रहा है, मुझे लोग सुन रहे हैं, मुझे लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। अभी अभी एक वीडियो इलियास शरफुद्दीन, जो कई बार दूरदर्शन में भी आप लोग देखते हैं, उसने एक वीडियो बनाई है, 11 मिनट 12 सेकंड का है। वो क्या बोला है वो मैं बाद में सुनाऊंगा। इसका परिचय मैं दे दूं पहले। ये इलियास शरफुद्दीन हैदराबाद का है। डॉक्टर जाकिर नाइक की जो संस्था बनी हुई थी, जिस पर भारत सरकार ने बैन लगाया, उसकी संपत्ति को भी कुर्की सरकार ने करी। उस IRF इस संस्था का ये हैदराबाद में देखता है और इस संस्था से मेरा संपर्क 2003 से हुआ है। और 2003 से क्यों हुआ वो भी मैं पूरी रूपरेखा आप लोगों को बता देता हूँ, उसकी जानकारी दे देता हूँ। ये है जिसको ये अपना बाप मानता है, ये इलियास शरफुद्दीन डॉक्टर जाकिर नाइक को अपना बाप मानता है और वो कह भी रहा है अपने वीडियो में कि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक का बेटा हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक का बेटा हूँ ये बताया। और इस डॉक्टर जाकिर नाइक के आप ये फोल्डर देख रहे हैं, इसने लिखा है सिमिलरिटी बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। ये मुझे 2003 में मिला था। 2003 में जब यह कागज मुझे मिला, ये पत्र मुझे मिला, तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी इसी को बेस बना करके कि भाई आपने हिंदुइज्म और इस्लाम में सिमिलरिटी जो दिखाया बताया है, बराबरी, वो बराबरी कहाँ है। उसको मैं पत्र लिखा, कई रिमाइंडर दिया, भारत से भी, हॉलैंड में गया वहाँ से भी रिमाइंडर दिया, लेकिन कोई जवाब मेरे पास नहीं आया। और उसको मैं क्या लिखा, अगर आप लोगों ने 2008 में तारिक अब्दुल्ला के साथ मेरा डिबेट देखा होगा, 2008 के 8 फरवरी में अब्दुल्ला तारिक को भी मैं वो कागज पकड़ाया। और 2004 के मार्च महीने में मैं अपने पत्रिका का संपादकीय लेख में लिखा, उन दिनों में ऋषि सिद्धांत रक्षक नाम की एक पत्रिका निकलती थी पहाड़गंज आर्य समाज से। हालांकि रजिस्ट्रेशन तो सारा हमारा हिसार से था, लेकिन सब काम हम करते थे पहाड़गंज आर्य समाज में बैठकर। फिर हिसार भेज देते थे, वहाँ से डिस्पैच होता था पोस्ट ऑफिस से। तो मैं 2004 के मार्च महीने में लिखा। जब इनको 2003 में मैंने लिखा तो उसने बाकायदा मुझे ये निमंत्रण पत्र भेजा। ये जिसको इस इलियास शरफुद्दीन जिसको अपना बाप मानता है, उन्होंने मुझे ये पत्र लिखा। इस पत्र को आप लोग देख रहे हैं, महेंद्रपाल आर्य, पंडित महेंद्रपाल आर्य, आर्य समाज आर्यनगर, पहाड़गंज, नई दिल्ली 110055। मेरे इस एड्रेस से बाय पोस्ट इन्होंने निमंत्रण भेजा। ये निमंत्रण पत्र आया मेरे नाम से। ये इनका प्रोग्राम था 1 जनवरी 2004। 2004 के 1 जनवरी में आज़ाद पार्क में इन्होंने जो प्रोग्राम किया था उसमें मुझे बाकायदा ये निमंत्रण भेजा।
इस कार्ड के साथ। लेकिन मेरा प्रोग्राम कहीं और लगा हुआ था, इसलिए मैं वहाँ गया नहीं और मैं उनको फिर पत्र लिखा। वो पत्र मैं क्या लिखा वो आपको इस पुस्तक में मैं अंकित किया था 2004 में ही। ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ और बाकायदा इसमें सब आप लोगों को नथी करके दूंगा, क्योंकि अब तक जितना भी जो भी काम मैं किया हूँ सब प्रमाण के साथ किया हूँ। बिना प्रमाण का मेरा कोई काम नहीं है, बिना हवाला का मैं कोई काम नहीं करता हूँ, प्रमाण के साथ काम करता हूँ। मेरे उस्तादों ने यही सिखाया है कि बात करो तो दलील के साथ, बिना दलील की मैं बात करता नहीं। तो ये मैं अपने पुस्तक में भी लिख दिया था और इस पुस्तक का नाम भी आप लोग देख लीजिए, मस्जिद से यज्ञशाला की ओर। ये मेरी पहली पुस्तक थी और 2004 में ये मैं लिख करके दिया। ये पुस्तक छपी 2006 में पहली बार। अब तो चौथा एडिशन इसका खत्म हो रहा है। तो मैं इसमें बाकायदा ये लिखा, इन्होंने पत्र क्यों भेजा, क्या लिखा, क्या नहीं, ये सारा विस्तार रूप से लिखा। 2008 में मेरा इंटरनेट जगत में एक पेज बनाया था, पर जिन्होंने बनाया वही विश्वासघात करके उस पेज को हटा दिया। उस समय उसका नाम रखा गया था ट्रूथ विजडम 2008। जो पहले इस साइट को देखे होंगे तो जरूर आप लोगों को भी याद होगा। मेरा उस पेज का नाम था यूट्यूब में ट्रूथ विजडम 2008 और उसको खोलते ही आप यही देख पाते थे, यही लिखा गया था, ओपन चैलेंज टू डॉक्टर जाकिर नाइक बाय पंडित महेंद्र पाल आर्य। ये हेडिंग था। लेकिन उसके बाद से बहुत बार प्रयास किया, मेरे सामने नहीं आया। जयेश पटेल जो उसका पीए था उन दिनों में, उससे वार्ता हुई, उसका फोन आया, उसने खुद मिलाया, उसने बोला, उससे वार्ता हुई, वो भी यूट्यूब में लगा हुआ है, जयेश पटेल से वार्ता, महेंद्र पाल आर्य की जयेश पटेल से वार्ता, उसको सुनेंगे। तो उन्होंने मेरे को समय दिया कि ठीक है आप तैयारी कर लीजिए और डिबेट के लिए आएंगे डॉक्टर साहब। मैं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान माननीय भाई राज सिंह जी से कहा और जो रिकॉर्डिंग उनसे जो मेरी बात थी वो सारा सुनाया, जयेश पटेल वाली। तो भाई राज सिंह ने बोला कि पंडित जी आप चिंता ना करिए, इस काम को मैं करूंगा। और जबकि उन्होंने एक शास्त्रार्थ कराई थी अमर स्वामी जी का, मेरे गुरु जी का और एक पौराणिक पंडित का, उसी घंटाघर में, दिल्ली के घंटाघर पुरानी सब्जी मंडी घंटाघर में वो शास्त्रार्थ उन्होंने कराई थी। तो बोले ये तो काम मेरा कराया हुआ, मैं इसको करता हूं। तो आचार्य प्रेमानंद जी के साथ डिबेट हुआ था मेरे गुरु जी का, अमर स्वामी जी का, और उसका संचालक हमारे भाई राज सिंह जी ही थे। तो राज सिंह जी ने वहां तालकटोरा स्टेडियम बुक कर लिया और सब उसकी रूपरेखा बन चुकी। रविवार को आना है, बृहस्पतिवार को जयेश पटेल का फोन आया कि हम लोग नहीं आ पा रहे, कोई असुविधा के कारण हम नहीं आ पा रहे। मैं राज सिंह जी को बोला, पैसा तो जो जमा था वो तो वापस आया नहीं, आज तक भी नहीं आया, भाई राज सिंह जी भी नहीं रहे। तो ये हुआ। अब जब इसका प्रमाण मैं इकट्ठा करके दिया तो यही आईआरएफ वाले, ये इतने झूठे हैं, मक्कार हैं, इन्होंने अपना ऑफिशियल पत्र जारी किया कि हमारे यहां पर जयेश पटेल नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। जबकि जयेश पटेल से मुझे मिलाया था विकास कुलपे नाम का बंबई का एक लड़का, जो मुसलमान बन गया इसी जाकिर नाइक के चक्कर में। उस विकास कुलपे के साथ हरियाणा से एक लड़की है जिसका नाम अमीशा, उस लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा था। उसके माँ बाप उस लड़की को लेकर के मेरे पास दिल्ली आए और वो वीडियो भी लगा हुआ है मेरा यूट्यूब में। भाई स्वदेश पाल जी वहां बैठे हुए हैं, स्वदेश पाल जी के माध्यम से ही
जो उन दिनों में हिंदू जागरण के अध्यक्ष होते थे। तो उनसे बात हुई, तो उस लड़की को मैंने समझाया, तो उस लड़की ने ये बताई कि ये विकास कुलपे के साथ आप बात करिए। विकास कुलपे के साथ जब परिचय कराया तो विकास कुलपे के माध्यम से मैं वहां गया जयेश पटेल के संपर्क में, तब ये सब वार्ता हुई। लेकिन ये झुठला नहीं पाए कि जयेश पटेल नाम का कोई नहीं। मैं सारा प्रमाण इकट्ठा करके दिया कि ये कुलपे के साथ इस तरीके से बात हुई, जिस विकास कुलपे को तुमने मुसलमान बनाया है, जो अमीषा नाम की लड़की से शादी करना चाहता है, ये सारा प्रमाण मैं इकट्ठा करके दिया, तब जाकर के रुकी वो बात। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आज से नहीं, मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को 2003 से घेरता आया हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक मेरे सामने नहीं आया और ना मेरे सामने आने की हिम्मत ये जुटा पाए। जो आप लोगों ने देखा होगा, मैं बोला कि ओपन चैलेंज टू डॉक्टर जाकिर नाइक, ये हेडिंग था ट्रूथ विजडम 2008 का। तो उस समय से मैं इनको घेरता आया हूं और आज ये इलियास सरफुद्दीन कह रहा है, वो क्या कह रहा है आप लोगों को भी सुना देता हूं। ये सारा प्रमाण मैं आप लोगों को दिखा दिया हूं। ये प्रमाण डॉक्टर जाकिर नाइक का है और डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाकायदा मुझे पत्र लिख करके, ये एक बार नहीं, इसमें इसको अनेक बार दिखाया हूं, अनेक मंच से दिखाया हूं, अनेक मंच पर दिखाया हूं, अनेक वीडियो में दिखाया हूं। ये सारा प्रमाण अब तक आप लोगों को मिल चुका है। 2007 में ये सेमिनार किया, उसमें भी बुलाया। तो अब इलियास सरफुद्दीन क्या कह रहा है, जरा आप लोग उसकी आवाज को सुनिए, फिर मैं आ रहा हूं कुछ और बातों को लेकर, क्या हुआ है आगे। पुष्पेंद्र कुलक्षेत्रा जो मेरे से डिबेट नहीं करके भाग रहा, 10 बार उसको डिबेट का ऑफर करा, भाग रहा। महेंद्र पाल आर्या भाग रहा। ये इल्जाम लगाते, भाग जाते संगी के पिल्ले, कभी डायरेक्ट आकर डिबेट नहीं करते। इनके मुकद्दर में भागना लिखे हुआ है हक से और हक वालों से। अगर वाकई अपनी आइडियोलॉजी में सही है और वाकई मर्द के बच्चे हैं, फेस टू फेस डिबेट कर लो। जहां पर जब तुम बोलोगे इलियास शरफुद्दीन स्लेव ऑफ अल्लाह अकेला आएगा इंशाअल्लाह, इंडियन आर्मी नायक का बेटा, तुम्हारी तरह सावरकर का पिल्ला नहीं है जो अंग्रेजों को लेटर्स लिखा था, बल्कि इंडियन आर्मी नायक का बेटा है, अकेला आएगा तुम्हारे से इंशाल्लाह डिबेट करने के लिए। चैलेंज है, पहले भी था, इंशाल्लाह आइंदा भी रहेगा। कभी वाकई एक बाप की औलाद है तो कबूल कर लेना इंशाल्लाह। अब आइए सब्जेक्ट पर। आप लोगों ने सुना, अब ये पूरा 11 मिनट 12 सेकंड का है उसकी पूरा वीडियो, और वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने क्या कहा है उसको बोला और उसके जवाब में वो बोल रहा है, लेकिन मेरा नाम लिया है, मेरे उठाए गए सवालों को एक बार जवाब नहीं दिया। और ये आएगा जाएगा बोल रहा है, इसको हिंदी भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं जानता, अब जाएगा फाएगा बोल रहा है। और आज तक इनके साथ में वकील है संतोष ने बात कराई एक वकील सैयद साहब से, और उनसे बात कराई, और इलियास सरफुद्दीन भी उसमें उन्होंने जोड़ लिया था, और ये चैटिंग हो रही थी मोबाइल में। और इस इलियास सरफुद्दीन को जब मैं सवाल पूछा कि भाई जब कुरान में अल्लाह ताला ने ये जिक्र फरमाया है सूरा इब्राहिम आयत नंबर 4 में कि वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमिही लियुबय्यिन लहुम, अल्लाह ने जिक्र फरमाया कुरान में कि मैंने हर एक कौम की जुबान में रसूल भेजा। तो मैंने इससे पूछा कि संस्कृत जुबान में कौन से रसूल आए, चलो संस्कृत को छोड़ो, हिंदी जुबान में बताओ, हिंदी जुबान में कौन से रसूल आए। तो ये मूर्ख जाहिल कह रहा है कि उन लोगों का नाम नहीं आया। तो नाम नहीं आया, यहां पर ये कहा जा रहा है कि हर एक कौम की जुबान में मैंने रसूल भेजा। रसूल जबकि केवल 4 हैं इस कुरान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कुरान, मूसा, दाऊद, ईसा और मोहम्मद, ये 4 रसूल हैं।
जिन पैगंबर पर अल्लाह ताला किताबें नाजिल की हों उनको रसूल कहा जाता है। अब संस्कृत जुबान में कोई रसूल नहीं, हिंदी जुबान में कोई रसूल नहीं, और भारत में 36 बोली बोली जाती है, 36 भाषाएं बोली जाती हैं, किसी और जुबान में कोई रसूल नहीं है। रसूल जितने हैं वो सब अरब में हैं, अरबी जुबान में है, आदि आदि। तो ये जो लफाजी और बकवास कर रहा है, मैं सोचा कि इसका मुंह तोड़ जवाब देना युक्ति युक्त है, और केवल मैं ही नहीं अपितु और लोगों ने भी जवाब दिया है, उन्हें भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। पर मैं ये जो पिल्ले बिल्कुल प्रमाण मैं दे रहा हूं। ये जाकिर नाइक का बेटा बता रहा है अपने को, और दांत निकाल करके रखता है, और इस अकल के अंधे को ये पता नहीं कि दांत इतना नहीं निकालना चाहिए, कहीं मक्खी बैठ जाए तो कोरोना वायरस घुसेगा तेरे में। इतनी सी भी अकल नहीं है इनको। ये जाकिर नाइक को ये बाप बता रहा है, पर इन्हीं के यहाँ पर यही तरीका है कि यहाँ पर मुंह बोला बेटे के पत्नी से ससुर शादी भी करते हैं। इलियास सरफुद्दीन, कहीं ऐसा घेरे में ना आ जाओ तुम भी। याद रखना महेंद्र पाल आर्य मैं बोल रहा हूं, तुम कुरान को सिद्ध नहीं कर सकते हो। अब ये देखिए धर्मवीर जी ने क्या जवाब दिया है इनको, उसे भी मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। धर्मवीर जी क्या बोल रहे हैं, सुनिए। और सुन ले सैफुद्दीन इलियासी जी, आप जो एक गाली देते हैं ना, वो आपका कसूर नहीं है। आपके तो अल्लाह मियां भी जो है काफिरों को, गैर मुस्लिमों को गाली देते हैं, देते रहते हैं, और आपको भी कत्ल करने का हुक्म भी देते रहते हैं कुरान में। उस बात को छोड़िए, वो हमेशा डराते रहते हैं कि काफिरों को जहन्नुम की आग में डालूंगा, ये हमेशा उसी में रहने वाले हैं। जहन्नुम का ईंधन है काफिर तो। काफिर कौन? जो ईमान नहीं लाए, जो बेईमान है, जिनको बेईमान कहा गया है, जो इनकी बातों को नहीं मानते, इनकार करते हैं इनकी बातों से, वो सब काफिर है। तो आपका कसूर नहीं है। आपके तो अल्लाह ताला ही है बहुत गाली देते रहते हैं गैर मुस्लिमों को। तो इस बात का हम मैं आपका कोई बुरा नहीं मानते कि आप गाली दे रहे बक रहे हैं। बस हम यही कहते हैं, आइए सामने जो है आमने सामने बैठ के डिबेट करते हैं। इन्होंने डिबेट के लिए खुली चुनौती दिया है, और खुली चुनौती मेरा भी दिया हुआ है। मैं एक दो दिन से नहीं, मैं अनेक दिनों से आप लोगों को ये दिखाता आया हूँ, बोलता आया हूँ, बतलाता आया हूँ। और ये इलियास सरफुद्दीन की इस वीडियो को मेरे पास जो जिसने भेजा था, आज उसने लिखा कि मैं आपके साथ डिबेट करना चाहता हूँ, और सुदर्शन न्यूज चैनल में बैठ करके करूँगा, ये लिखा है। और मैं हार गया तो मैं वैदिक धर्मी बन जाऊंगा, आप हार गए तो आप इस्लाम स्वीकार करना। इसके जवाब मैंने आप लोगों को लिख करके सुबह सुबह भेजा 5:44 पे, और इसमें मैं उसका नंबर भी दे दिया हूँ। आप लोगों को भी मैं बता देता हूँ इसका नंबर क्या है। इसका नंबर है 9937145088। इसका ये नंबर है। इस नंबर से आप लोग इसको पूछें, बात करें और डिबेट के लिए सामने ले आएं। मैं जिम्मेदार हूं। पर मैं निवेदन कर रहा हूं, कोई ये इलियास सरफुद्दीन जो दम भरता है, टीवी में कई बार देखे होंगे आप लोगों ने, बदतमीजी करते हुए इसको बहुत बार टीवी से भगाया गया, ये लड़ते हैं। कई बार देखा गया सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं, क्योंकि सभ्यता इसके बाप के पास भी नहीं है, इसका बाप भी नहीं जानता है सभ्यता, तमीज, शिष्टाचार। इसलिए सुन इलियासी, मैं तो बार बार सुनाता हूं कि दाढ़ी रखने से, टोपी पहनने से मुसलमान नहीं बनते, ना बना जाता है, ना खानदानी वजाहत से कोई मुसलमान बनता है। शरीफ आदमी की पहचान क्या है? कल मेरे साथ जिसने बात की आप लोगों ने देखा होगा, जो लखीमपुर खीरी से जलालुद्दीन साहब की,
मैंने उनको, उसने बोला कि मुझे सबक सिखाइए, मैंने उनको यही पाठ पढ़ाया। मैंने उनको बोला सबक ये है कि यारफुल इंसान बिल मामलात ला बिस्सौम वस्सलात, शरीफ आदमी की पहचान उसके मामला उसके बर्ताव से है, उसके रोज़ा नमाज से आदमी को पहचाना नहीं जाता। शरफुल इंसान बिल इल्म वल अदब ला बिल माल वन नसब, शरीफ आदमी की पहचान उसके इल्म और उसके बर्ताव से है, उसके खानदानी वजाहत से आदमी को पहचाना नहीं जाता। अब आप तो दुनिया वालों ने ही देखा है, देख रहे हैं अब भी, यही तो इस्लाम के प्रचारक हैं, इस्लाम ने यही सिखाया है। मौलाना साद क्या कर रहे हैं? या यही इस्लाम है? मौलाना साद आज भागे फिर रहे हैं पुलिस के डर से। मौलाना साद लोकालय में आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और मुसीबत में घिरे हुए हैं। और मैं कुरान से ही हवाला दे रहा हूँ, अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है कुरान के अंदर में, मा असाबक मिन हसनतिन फमिनल्लाह व मा असाबक मिन सय्यातिन फबिन नफ्सिक व अरसलनाका लिन्नास रसूलन व कफा बिल्लाहि शहीदा। ऐ इंसान, तुझे जो कोई खुशहाली पेश आती है वो महज मेरे तरफ से है, और तुझे जो कोई बदहाली पेश आती है तेरे काम के सबब से है। यानी मौलाना साद ने इतने गलत काम, इतना गलत काम किया है कि जिस गलत काम के कारण लोगों में, जनमानस में मुंह दिखाने के लायक भी वो नहीं है। ये है इनका इस्लाम। अरे तुम इस्लाम दुनिया को सिखाते हो, क्या यही तुम्हारी तालीम है? जब तुम दुनिया को इस्लाम सिखाते हो, तबलीग तो यही, तबलीग के माने प्रचार, जो तबलीग तुम करते हो, प्रचार करते हो, जमात तुम्हारी है, समूह तुम्हारा है, तुम इस्लाम का पाठ पढ़ाते हो, तो क्या यही इस्लाम है जो जनमानस में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है? और मैं तो दावा के साथ कह रहा हूं, मैं तो चुनौती पर चुनौती दे रखा हूं और फिर दे रहा हूं कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करो और इस्लाम को धर्म सिद्ध करके दिखाओ। किया जाना संभव नहीं है। आप लोगों को मैं आज ये भी बता देता हूं, दुनिया वालों, अभी ये महीना चल रहा है रमज़ान का, इसके बाद महीना आएगा शव्वाल का, इसके बाद महीना आएगा ज़िलक़द का, इसके बाद वाला महीना होगा ज़िलहज का। उस ज़िलहज महीने के 10वीं तारीख में कुर्बानी की जाएगी और ये कुर्बानी का हुक्म अल्लाह का है। ओ दुनिया वालों, किसे अल्लाह कहा जा रहा है? देखो, जो परमात्मा है, जिसका मुख्य नाम ओम है, जो सर्वगुण संपन्न है, ओम के माने होता है सर्वरक्षक। जो जब रक्षा करने वाला है, सर्वरक्षक, ओम शब्द का अर्थ होता है सर्वरक्षक। जब वो सर्वरक्षक है और वो किसी को बोलेगा कि तू अपने बेटे को कुर्बानी कर, या अल्लाह का हुक्म है, अरे इसी एक को लेकर के आओ। कौन आ रहा है? इलियास आओ, अपने बाप को भी बुला, तुम्हारा बाप तो भागा है, मुझसे भागा है। सुदर्शन न्यूज चैनल में देखो जाकिर नाइक का पर्दाफाश, यूट्यूब चैनल में देखो जाकिर नाइक का भंडाफोड़। 1-2 बार नहीं, बहुत बार बोल रखा हूँ शरफुद्दीन, तुम्हें मालूम ही नहीं है कि इस्लाम है क्या। दाढ़ी रखने से, टोपी लगाने से तुम तो बार बार टोपी को संभालते हो, तुमसे टोपी भी संभला नहीं जाता, केवल दांत फाड़ना ही तुम्हारा काम है। दांत में मक्खी बैठेगी ये अकल भी तुम्हें नहीं है, इसीलिए दांत फाड़ना है। मेरे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आइकन बेल बजाना ना भूलें, जिससे कि मेरे वीडियो लगते ही आप लोगों तक पहुंच जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी इन बातों को मैं तो पहुंचाऊंगा, आप सब लोगों को भी जिनसे जितना हो सके ये इलियास सैफुद्दीन तक पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।